तो मैं आप सभी को यहाँ पर रहस्य, रोमांच और जादू से भरी हुई कहानी सुना रहा हूँ। दानी देश में अचानक तेज बारिश में घिरे 15 वर्षीय शिकारी परतों ने एक गुफा में शरण ली। अविश्वसनीय था। गुफा में तरों ने जो देखा, उसने देखा कि एक बूढ़ा जिसका सिर मानव का था और धड़ सांप का, 4 सांप उसके आसपास लौट रहे थे। मानव सिर और सांप धड़, वह बूढ़ा सर्प नरेश था, सर्पों का राजा नागराज। आग जलाकर परतों ने अपने गीले कपड़े सुखाए, अलाव के विभिन्न पशु पक्षियों का मांस भूनकर कबाब तैयार किए, सांपों और सांपों के राजा को खिलाए, फिर खुद भी खाए। कबाब खाकर सर्प नरेश ने कहा, जो कबाब खिलाए वो पानी भी अवश्य पिलाए। परतों कुएं से पानी की मशक भर लाया। पत्थर को छेनी से खुरच खुरच कर उसने एक कटोरा सा बना दिया और कटोरे में पानी उड़ेल दिया। उस कटोरे में से पानी पीकर सभी नाग अपने अपने स्थान पर जा बैठे। लेकिन नागराज ने कहा, बच्चे, अब तुम पानी कैसे पिलाओगे? परतों ने लकड़ी के एक गहरी कुरछल बनाई और नागराज की प्यास बुझाई। 3 दिन 3 रातें लगातार वर्षा होती रही। गुफा में ही रुकने के अलावा कोई और समाधान भी तो नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इस गुफा तक सदा के लिए एक कुलिया पहुंचा दो, नागराज ने परतों से कहा। और परतों ने एक पहाड़ी झरने का पानी कुलिया खोद कर गुफा तक पहुंचा दिया। फिर उसने एक बहुत बड़े बारहसिंगे का शिकार किया, उसके मांस के कबाब बनाए। आप ये कबाब खा लेना, मैं चलता हूँ, फिर कभी आपसे ज़रूर मिलूँगा, परतों ने नागराज से कहा। नागराज ने एक नागमणि परतों को देते हुए कहा, अंधेरे में आग की तरह चमकने वाली यह नागमणि तुम नीले कपड़े में लपेट कर अपने पास रखना। तुमने मुझे भोजन और पानी दिया, अब से तुम मेरे बेटे हो, किसी के सामने अपने वस्त्र मत उतारना। तुम्हारी पीठ के इस निशान को कोई देख न पाए। यह कहकर नागराज ने परतों की पीठ पर एक चिन्ह बना दिया और परतों वहां से चला दिया। फिरंगिस्तान, फ्रांस जाकर उसने वह मणि बेच दी। वहाँ एक घर बनाया, 40 भेड़ें खरीद कर वापस उसी गुफा में आया। भेड़ें काटकर उसने सर्पों को खिला दी और एक मेमने के कबाब बनाकर नागराज को खिला दिए। नागराज ने उसे एक और मणि देते हुए कहा, मेरे बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। मैं सांपों का राजा शाह मर्रार हूँ। अदानी देश का बादशाह एक असाध्य रोग से पीड़ित था। उसके शरीर पर भयानक फोफड़े निकले हुए थे। फिरंगिस्तानी हकीमों ने उसके फोड़ों पर मुर्गों का खून लगाने की राय दी थी, जिससे राजा की वेदना में कुछ कमी तो आई थी, लेकिन वह कमी क्षणिक थी। उसने बिस्तर पकड़ लिया था। शाही हकीम ने कहा, बादशाह, अगर कोई आदमी सही हकीम को यहाँ ले आए तो मैं आपको 1 दिन में ही पैरों पर खड़ा कर दूंगा। शाही हकीम ने एक अपनी दिव्य दृष्टि से परतों की पीठ पर बना शाहमरार का चिन्ह देख लिया था। परतों को बुलाया गया। बादशाह ने उसे शाहमरार का फौरन शाही महल में पेश करने का हुक्म दिया। परतों ने ऐसा करने से इनकार किया तो उसे कई प्रकार की यातनाएं दी, और जब यातनाएं असहनीय हो गई तो परतों शाहमरार को शाही महल में लाने को राजी हो गया। 10-12 सिंगों का शिकार कर परतों फिर गुफा में लौट आया। शाही मरार भी अपनी दिव्य दृष्टि से जान चुका था कि परतों आने वाला है। वह परतों के शरीर पर कोड़ों के जख्मों और उनसे बहे रहे खून को देखकर बहुत दुखी हुआ। अगली सुबह वे दोनों चल दिए, परतों आगे आगे, पीछे शाह मरार। तुम्हें इस गुफा में खाना मिलता रहेगा, तुम यहीं रहो। चलने से पहले शाह मरार ने अपने सर्पों से कहा। चलते चलते वे दोनों नवरोज पर्वत पर पहुँचे। नवरोज पर्वत नाना प्रकार के सुगंधित फूलों से महक रहा था। शाही मरार ने एक फूल तोड़कर परतों को दिया और कहा, इसे बिना चबाए निगल जाओ। शाह मरार ने 5 सुगंधित फूल और तोड़े, परतों को दिए और कहा, इन फूलों को उबाल कर 3 खुराकें पी जाओ। फूलों को उबालकर पी हुई दवा ने उसके सब घावों को भर दिया। परतों ने कहा, शाह मरार, आपके सिर में 4 मस्तिष्क हैं।
सिर के बाएं भाग में 2 मस्तिष्क व शीले हैं और दाएं भाग वाले 2 मस्तिष्क किसी भी रोग का उपचार कर सकते हैं। शाहमरार ने कहा, इसका मतलब यह है कि मेरी फूलों वाली दवाई ने तुम्हारे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। अब तुम मुझे 7 वर्ष पुरानी शराब पिलाओ, मुझे बांध दो, मेरा सिर धड़ से अलग कर दो और मुझे दफना दो। हाँ, उन चारों सर्पों को खाना जरूर भेजते रहना। उन्हें मेरी मौत के बारे में मत बताना, नहीं तो वो इस मुल्क को तहस नहस कर देंगे। शाहमरार के आदेशानुसार काम करते हुए परतों ने उसके सिर से 2 दवाइयाँ निकाली, एक जहरीली, दूसरी उपचार करने वाली, और दोनों दवाइयाँ लेकर बादशाह के सामने प्रस्तुत हो गया। बादशाह ने शाही हकीम को दवा चखने के लिए कहा। परतों ने शाही हकीम को चखने के लिए जहरीली दवा दे दी, जिसे चखते ही शाही हकीम के प्राण पखेरु उड़ गए। तो तुम मेरा इलाज करने आए थे, बादशाह चिल्लाया। परतो शिकारी ने उसी समय उपचार करने वाली अच्छी दवा पहले स्वयं चखी, फिर बादशाह को दी। दवा पीते ही बादशाह रोग मुक्त हो गया, उसके सिर के सब फोड़े गायब हो गए। अब परतो शिकारी शाही हकीम बन गया और यही शाही हकीम आगे चलकर लुकमान कहलाया। इसी दौरान एक सांप को शाहमरार की मृत्यु की भनक लग गई और उसने यह बात शाहमरार के चारों सांपों को बताई, जिन्होंने उस देश में विभस्त नरसंहार आरंभ कर दिया। बादशाह ने लुकमान से समस्या का समाधान पूछा तो लुकमान शाहमरार की माला, जिसमें वो परमात्मा का नाम जपता था, और जानवरों के कलेजों की 40 गठरियाँ लेकर सांपों के पास गया, जिन्हें देखते ही वे चारों सांप शांत हो गए। उन्होंने लुकमान को अपना राजा मान लिया। जब तक तुम्हें उपहार मिलते रहेंगे, विश्वस्त रहना कि तुम्हारा राजा जिंदा है, लुकमान ने उनसे कहा। अब लुकमान बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। शाहमरार के मस्तिष्क से बनी दवा तो मुर्दों को भी जिंदा कर देती थी। 7 साल उस देश में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। एक दिन एक नौकरानी जो रोज लुकमान के घर में झाड़ू पोछा करने और कपड़े धोने आती थी, एक सुंदर युवक को लेकर आई। उसने लुकमान से कहा कि यह युवक मूक बधिर है, बोल सुन नहीं सकता, और लुकमान से विनती की, इसे अपना शिष्य बना लीजिए। लुकमान मान तो गया, लेकिन 1 महीने बाद उसने नौकरानी से कहा, मुझे यह युवक मूक बधिर नहीं लगता। लुकमान ने भी अपनी औषधियों के रहस्यों को उस युवक से छिपाने के लिए सब कुछ किया। फिर भी मूक बधिर होने का ढोंग करने वाला वह युवक चोरी छिपे लुकमान के उपचार के सब रहस्यों को सीखता समझता रहा। लुकमान ने उस युवक को बहुत सी यंत्रणाएं दी, उसकी बहुत सी परीक्षाएं ली, परंतु वह युवक एक आदर्श शिष्य की तरह यंत्रणाएं भी सहन करता रहा और अपने गुरु की सब कसौटियों पर खरा भी उतरता रहा। 7 साल वह लुकमान के साथ रहा और 7 साल वह मूक बधिर होने का नाटक करता रहा। एक दिन संदूर देश का एक अमीर लुकमान के पास अपना उपचार करवाने के लिए आया। वह अजीब से सर दर्द से कई सालों से काफ़ी परेशान था। लुकमान ने अपने रोगी के साथ खुद को शल्य चिकित्सा कक्ष में बंद कर लिया। उसे शरबत पिलाया और रोगी के बेहोश होते ही तेज चाकू से उसका सर खोल दिया। रोगी के सिर के भीतर मस्तिष्क में 8 सिरों वाला एक दैत्य चिपका हुआ था। लुकमान ने दैत्य को रोगी के मस्तिष्क से छुड़ाने के लिए सभी संभव प्रयत्न किए, लेकिन सफल नहीं हो सका। लुकमान थक हार चुका, उसे लगा कि वह मूर्छित हो जाएगा। तथाकथित मूक बधिर शिष्य यह सब देख रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह चिल्ला उठा, उस्ताद साहब, चिमटी आग में लाल गर्म कीजिए और फिर इस दैत्य को खींच लीजिए। इस तरह लुकमान का रोगी तो ठीक हो गया, लेकिन शिष्य भाग गया। शिष्य ने 3 बड़ी डेगचियाँ ली। उसने पहली डेगची दूध में भर दी, तीसरी शराब में और बीच वाली दूसरी में वह खुद छुप कर बैठ गया। हकीम लुकमान ने अपने शिष्य को बहुत ढूंढा। दिव्य दृष्टि से वह इतना तो जान ही गया था कि उसका शिष्य सफ़ेद और लाल समुद्र के बीच सूखी ज़मीन पर कहीं है। सभी समुद्रों में और सभी दिशाओं में हकीम लुकमान तैरा, लेकिन शिष्य कहीं नहीं मिला। थक हार कर वह अपने शिष्य की माँ के पास आकर गिड़गिड़ाया,
मैं 140 वर्ष का हो गया हूँ। मुझे अपने बेटे और मेरे शिष्य से मिलवा दो। मुझे अपने बेटे और मेरे शिष्य से मिलवा दो। मैं दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूँ कि वह सफ़ेद और लाल समुद्र के बीच सूखी ज़मीन पर कहीं है। मुझे उससे मिलवा दो, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। नौकरानी ने अपने बेटे को डेंगची में घसीट कर बाहर निकाला और लुकमान के सामने हाजिर कर दिया। आओ बच्चे, उपचार के और भी सभी रहस्य मुझसे सीख लो। मेरे मरने के बाद लोग मुझे भूल जाएंगे। शागिर्द ने अपने उस्ताद का हाथ चूम लिया। शागिर्द वापस आ गया था। लुकमान ने स्वयं को पुनः युवा बनाने का निर्णय लिया। उसने अपने शिष्य को समझाया कि एक बड़ी डेगची पानी डालकर आग पर रखकर उबाल लेना। मुझे यह शरबत पिला देना। उबलते हुए पानी से मुझे डालकर डेगची का ढक्कन लगा देना। 7 घंटे बाद डेगची के बाहर निकाल कर मुझे कपास की रुई में लपेट देना और इस दवा की सारी बूंदें मेरे मुंह में उड़ेल देना। उस्ताद ने जैसा कहा था शागिर्द ने वैसा ही किया, लेकिन उस्ताद के मुंह में दवाई उड़ेलते ही उसका हाथ कांप गया। लुकमान के मुंह में तो बस एक ही बूंद प्रवेश पाई। उस बूंद ने लुकमान को बस इतना कहने का सामर्थ्य लौटाया, उड़ेलो उड़ेलो उड़ेलो। बस लुकमान मर चुका था। शिष्य ने शाहमरार के साथ ही लुकमान को दफना दिया और खुद एक मशहूर हकीम बन गया। यह रहस्य और रोमांच से भरी हुई हिंदी कहानी मैंने आपको सुनाई है। कहानी और प्रसंग अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा।